आखिर झनक किस तरीके से पहुंच गई एक गुजराती फैमिली में। मुंबई से गुजरात किस तरीके से पहुंची है झनक। फाइनली रिवील हो चुका है झनक के पति विहान का चेहरा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीरियल झनक में जैसा कि आपने प्रोमो में देखा है कि झनक के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है और ये बच्चा है विहान का। लेकिन झनक वहाँ क्या कर रही है और झनक ने शादी कर ली है। आप ये भी देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक औरत कहती है कि ये बच्चा हमसे तो नहीं चुप हो रहा, तुम्हारे हाथों में ही जाकर ये चुप होगा, यानी तुम इसकी माँ हो तो इसे पता चलेगा कि अपनी माँ की गोद में तो बच्चा चुप हो जाएगा। तो दोस्तों झनक उसकी माँ कैसे बन गई। अभी तक तो झनक सिंगल थी, उसकी शादी ही नहीं हुई थी। अब ये बच्चा इतनी जल्दी बच्चा क्या लीप आ गया। दरअसल दोस्तों ऐसा कुछ है ही नहीं। जी हाँ, कई सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि झनक वहाँ रह तो रही है लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है। जी हाँ, झनक तो अभी भी अनिरुद्ध से ही प्यार करती है और हमेशा अनिरुद्ध से ही प्यार करती रहेगी। लेकिन उसने शादी का डिसीजन कभी भी किसी के साथ लिया ही नहीं है सिवाय अनिरुद्ध के। तो फिर अगर झनक शादीशुदा नहीं है तो अपने मांग में सिंदूर कैसे लगा रही है। दरअसल ये सब एक नाटक का हिस्सा होने वाला है। जी हाँ, विहान जो कि उसका पति है, अनिरुद्ध का बहुत अच्छा दोस्त है, सबके सामने वो ऐसे दिखाएगा कि झनक मेरी बीवी है, मैं उसका पति हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी दोस्तों है ही नहीं। दरअसल आप देखने वाले हैं कि जहाँ झनक मुंबई में किडनैप हो चुकी होती है, गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं। झनक जैसे तैसे हर बार बचने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ भागते भागते वो एक ट्रक के अंदर घुस जाने वाली है। जी हाँ, उसके हाथों पैरों पे बहुत चोट भी लगी होगी, लेकिन भागते भागते वो एक ट्रक में जाकर छुप जाएगी। और जब वो ट्रक में जाकर छुपेगी ना तो ट्रक ड्राइवर को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब ये वाली ट्रक जो है गुजरात जाके पहुंचेगी तब यहाँ पे ट्रक ड्राइवर को थोड़ा सा अंदेशा होगा कि शायद हमारे ट्रक में कोई है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड के निशान दिखाई दे रहे हैं। जब दोस्तों यहाँ पे अंदर तलाशी ली जाएगी तो झनक अंदर सोई पड़ी हुई मिलेगी और उसके हाथ पैरों पे काफी खून के भी निशान होंगे, काफी सारी चोट भी लगी होगी। ये ट्रक ड्राइवर झनक को नीचे उतरने के लिए कहेंगे। झनक को तो उस समय अपनी जान बचानी थी, उसे कहीं भी बस सेफली पहुंचा दिया जाए। लेकिन झनक जब आंख खुलेगी उसे पता चलेगा कि वो मुंबई में नहीं, वो कोलकाता में नहीं, सीधे गुजरात में आ पहुंची है। जी हाँ, गुजरात भी झनक के लिए बड़ा ही अनजान शहर है। कोई उसे वहाँ जानता नहीं है, वो किसी को वहाँ नहीं जानती, किसी को नहीं पता चला कि झनक कहाँ है। तो दोस्तों वैसे भी झनक की जान को काफी ज्यादा खतरा था। अनिरुद्ध भी झनक की जान बचाना चाहता था, आदित्य भी झनक की जान बचाना चाहता था। लेकिन झनक को अब ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है ना जहां कोई उसे जानता ही नहीं है। लेकिन आप देखने वाले हैं यहाँ झनक की मुलाकात होने वाली है विहान से। जी हाँ, विहान अनिरुद्ध का एक बहुत अच्छा दोस्त बताया जा रहा है। वो जब झनक से मिलेगा ना तो झनक उसके साथ उसके घर जाएगी। जी हाँ, क्योंकि झनक को यहाँ आसपास कुछ नहीं पता, उसके पास ना पैसे हैं, कुछ नहीं है। तो यहाँ विहान एक अच्छा इंसान होगा और झनक को कहेगा अपने घर चलने के लिए। वह झनक शुरुआत में तो काफी मना करती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे वो उसे अपने साथ अपने घर लाएगा। जब झनक विहान के साथ उसके घर जाएगी तो उसके घर वाले झनक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि झनक इतनी मासूम और इतनी सुंदर है। तो इतनी सुशील लड़की को देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा खुश होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ दिखाई जाएगी विहान की स्टोरी की विहान की ऐसी क्या स्टोरी है और झनक को क्यों उसकी जिंदगी में लाया गया है और झनक के आने से उसकी जिंदगी किस तरीके से बदलने वाली है। विहान के लाइफ में उसकी पत्नी नहीं है, उसकी पत्नी या तो मर चुकी है या उसे छोड़ के जा चुकी है। तो यानी उस बच्चे को एक माँ की जरूरत है और विहान को भी एक पत्नी की जरूरत है, एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, क्योंकि अपनी पत्नी के जाने की वजह से वो काफी ज्यादा अकेला रह रहा है। उसकी जिंदगी काफी अकेले से हो गई है, इसलिए उसे एक जीवन साथी की जरूरत है। और उसकी माँ जो है इसी तलाश में रहती है, हमेशा अपने बेटे के लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढती ही रहती है। और यहाँ विहान जो है हर बार मना करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही आप ये भी देखने वाले हैं विहान जब झनक को पहली नजर में देखेगा तो उसे झनक काफी ज्यादा पसंद आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह जो भी झनक को देखता है ना, पहली ही मुलाकात में लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो यहाँ पे झनक को देखकर विहान की दिल की घंटियां भी बजने लगेगी, उसे झनक धीरे धीरे पसंद आने लगेगी। लेकिन झनक को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप देखने वाले हैं झनक की ऐसी हालत देखकर विहान और उसके परिवार वाले पूछेंगे कि तुम इस तरीके से इस ट्रक में क्यों थी, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम इस तरीके से क्यों भटक रही हो।
तो झनक यहाँ अपनी जिंदगी से जुड़ी थोड़ी बहुत बातें जरूर बताएगी विहान को, और जिसे सुनकर विहान काफी इमोशनल हो जाने वाला है और ठान लेगा कि मैं झनक की मदद करूंगा। झनक को मेरी मदद की जरूरत है, अगर उसे इस तरीके से अकेला छोड़ दिया ना तो फिर इसके ऊपर कोई अटैक करेगा, फिर इसकी जान को खतरा होगा। तो झनक से वो कहने वाला है कि तुम मेरे घर में रुक जाओ, तुम मेरे घर में रहो, जब तक तुम्हें लगे ठीक तुम मेरे घर में ही रहना। शुरुआत में झनक मना करती हुई नजर आएगी, लेकिन बाद में उसे लगेगा कि हाँ यहाँ से छोड़कर मैं जाऊंगा, मुंबई में भी मैं सेफ नहीं हूँ, कोलकाता तो मैं जाना नहीं चाहती, यहाँ पे इतना भला इंसान मिला है। अब वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो वैसे झनक रहने के लिए तैयार हो जाती है। रही बात विहान की फैमिली, तो विहान की फैमिली भी झनक को बहुत पसंद करती है और ये विश करने लग जाती है कि विहान की झनक से शादी हो जाए। जी हाँ, अगर झनक शादी के लिए हाँ कर देना तो वो अपनी बेटे की शादी झनक से करवा देंगे। और रही बात इस बच्चे की, तो इस बच्ची को भी एक माँ की जरूरत है, तो इस बच्चे को भी एक माँ मिल जाएगी और मेरी बेटी की जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाएगी। आप ये भी देखेंगे कि झनक अभी इन सब बातों से अनजान है, उसे तो सिर्फ यहाँ पे एक सहारा दिया गया है रहने के लिए, उसे ऐसा लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके झनक इन सब के दिल में जगह बनाती हुई नजर आएगी। मतलब ये कि झनक जिसके भी घर जाती है उन सबसे अच्छे से घुल मिलकर बातें करती है, उनके घर का काम करती है और ऐसे कर करके उनकी जिंदगी में जो है शामिल हो जाती है। झनक का यह बिहेवियर देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और कामना करने लग जाते हैं कि झनक बस हाँ कर दे शादी के लिए, मुझे जैसी बहू चाहिए ना बिल्कुल वैसे ही लक्षण है इसके। तो आप यहाँ देखेंगे कि झनक अभी इन सब बातों से अनजान है, लेकिन झनक की शादी किस तरीके से हुई है विहान के साथ ये भी बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। मतलब झूठी मूठी शादी के लिए झनक क्यों मानी है, किस तरीके से मानी है और क्या क्या यहाँ पे पापड़ बेलने पड़े, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा और इन सब की क्लैरिटी अपकमिंग एपिसोड से ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बात की जाए तो आदित्य कपूर काफी ज्यादा परेशान है, उसे खबर लग चुकी है कि झनक किडनैप हो चुकी है, वो मिसिंग है, कहीं मिल नहीं रही है। पुलिस में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, पुलिस भी यहाँ अपना काम कर रही है, झनक को ढूंढने की कोशिश कर रही है और इस बात की अपडेट भी आदित्य ने अनिरुद्ध को दे दी है। अनिरुद्ध ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ पे अनिरुद्ध ऑलरेडी अपनी फैमिली ड्रामा में बिजी है, मतलब उसकी फैमिली का और लालून की फैमिली का ऑलरेडी जो है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है। अब तो दोस्तों यहाँ लालून की पूरी फैमिली बस्ती से उठकर बोस हाउस में रहने के लिए आ चुकी है, जिसकी वजह से बोस फैमिली काफी ज्यादा परेशान है, खास करके शुभो, बिपाशा और तनुजा। अनिरुद्ध तो यहाँ भरपूर लालून के साथ है, उसका सपोर्ट कर रहा है, उससे वादा कर रहा है कि जो भी पैसे मेरे पापा ने आप लोगों से ऐंठे हैं, आपके पिताजी से ऐंठे, वो मैं वापस कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ लालून के साथ रहकर तो बोस फैमिली काफी ज्यादा परेशान होने वाली है, लेकिन लालून किस तरीके से और इनको मजा चखाएगा और स्वाद बताएगा कि गरीबी का क्या होता है। जब पैसे होते हैं ना तो इंसान गरीबों को बिल्कुल देखता भी नहीं है, उसे अपने पैर की धूल तक नहीं मानता। और अब आपकी हालत बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है, ये घर मेरा है, लेकिन आपको शुक्र मनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको काफी शुक्रगुजार होना पड़ेगा हमारा कि हम आपको इस घर में रहने दे रहे हैं। बिपाशा मैडम को भी काफी ज्यादा यहाँ पे खरी खोटी सुनाएगी अपू दी और लालून दोनों मिलकर, और ये दोनों किस तरीके से लालून से और टकराएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अनिरुद्ध इसी असमंजस में इनको संभाल रहा है। दोस्तों आप देखने वाले हैं आदित्य अनिरुद्ध दोनों काफी जोरों शोरों से झनक की तलाशी में लग जाएंगे, लेकिन झनक उन्हें नहीं मिलने वाली है। तो झनक जो है आदित्य को भी नहीं मिलेगी, पुलिस भी झनक को ढूंढ ही नहीं पाएगी। अनिरुद्ध तो अभी अर्शी और अपनी फैमिली ड्रामे में ही बिजी है, तो यहाँ पे अनिरुद्ध को भी झनक नहीं मिलने वाली है। तो झनक अनिरुद्ध की मुलाकात कैसे होगी फिर? तो ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने प्रोमो में देखा था, जहाँ पे विहान कह रहा है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त अनिरुद्ध बोस को मैंने बुलाया है, हमारे घर पे वो आएगा और तुमसे मिलेगा, यानी झनक से मिलेगा। और झनक अनिरुद्ध का नाम सुनते उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, यानी उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो अनिरुद्ध से मिलना नहीं चाहती है। अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वो अनिरुद्ध को भुलाना चाहती है तो अनिरुद्ध फिर से उसके सामने आने वाला है, यानी किस्मत बार बार झनक अनिरुद्ध को एक जगह लाके खड़ा कर ही देती है। मगर यहाँ पे झनक ने अपने रास्ते बदल दिए हैं। अनिरुद्ध चाह के भी झनक के पास जा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी शादी अर्शी से हो चुकी है। अब चाहे प्रेगनेंसी का नाटक झूठा ही क्यों ना हो, लेकिन अर्शी तो अब इसकी पत्नी है, लीगल वाइफ है।
तो अब तो एक ही चाह रहा है अनिरुद्ध और झनक के मिलने का कि अनिरुद्ध अर्शी को डाइवोर्स दे दे, उसके बाद झनक से शादी कर ले। लेकिन झनक कभी नहीं चाहेगी कि मेरी वजह से उन्होंने अर्शी दीदी को डाइवोर्स दिया है। दोस्तों यहाँ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अनिरुद्ध और झनक की लव स्टोरी। वेल अनिरुद्ध और झनक की इस बढ़ती हुई लव स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपकी राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।